आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है, वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक का जो हफ़्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में आज जो हम फोरकास्ट करेंगे वो करेंगे बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड और केसेस से रिलेटेड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है वो तमाम बुर्ज वालों के लिए बताई जाएंगी। और रेमेडीज़ का भी जिक्र किया जाएगा, स्टोन का भी जिक्र किया जाएगा, लकी नंबर का भी जिक्र किया जाएगा। तो तमाम बुर्ज वालों की जो है वो इसमें हम लोग वीकली फोरकास्ट करेंगे, वीकली प्रेडिक्शन बताएंगे और ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी डिटेल जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और अपना पर्सनल जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो एरीज़ वालों के लिए सबसे पहले हम आपके असेंडेंट की बात करें, क्योंकि हम ये वीडियो मोस्टली असेंडेंट से या सन साइन से वीडियो बनाते हैं। तो जिनका असेंडेंट एरीज़ है, आप लोगों का इस हफ्ते असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इट्स मीन के एरीज़ वालों के लिए सितारों के मामला, सितारों के हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे इस हफ्ते में। अगर आप लोगों के कोई काम वगैरह में रुकावटें थीं तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में अगर आप लोग कोशिश करें तो आप लोगों के काम मुकम्मल हो सकते हैं। पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। अगर आप लोग कोई डेली बेसिस पे काम करते हैं या वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। विरासती मामलात के अगर इश्यूज़ चल रहे हैं, केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग इसको जो है वो 6 नवंबर के बाद, इस हफ्ते को जैसे हफ्ता 4 से स्टार्ट होगा, 6 नवंबर के बाद आप लोग कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग अपने कोर्ट कचहरी की डेट भी ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जब तक 6 नवंबर से वीनस भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा तो मामलात आप लोगों के काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस है, और जैसा कि मैंने जिक्र किया वीनस 7 नवंबर से अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। तो अगर कोई भी एरीज़ वाला अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो आप लोग 7 नवंबर के बाद अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी आफ्टर 7 नवंबर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे काम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो लोग नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी 7 नवंबर से वीनस की पोजीशन पॉजिटिव हो जाएगी। इंशाल्लाह आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। थर्ड हाउस की बात करें तो एरीज़ वालों के लिए जॉब सेक्टर इस हफ्ते में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, थोड़ा सा रुकावटें देखने को मिल सकती हैं या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं या डिलेज़ देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा बताना का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग इस हफ्ते अगर कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। आप लोगों के लिए मरकरी की पोजीशन इस हफ्ते बेहतर नहीं है और इंशाल्लाह ताला जैसे ही बेहतर होगी तो आप लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे। और अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं या आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आना है तो आप लोग डेली अपना हरी चीज़ का सदका दें और डेली या अलियो या अजीमो 571 टाइम्स उसकी तस्बीह करें और एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ अगर काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहें, दोस्तों की तरफ से, अपने करीबी लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने की जो है वो प्रेडिक्शन है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा।
फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो फोर्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, दो दो सिचुएशंस अच्छी हैं। मून भी 10वें घर में, केंद्र घर में, और जो मार्स है वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है फोर्थ हाउस को, तो वो भी केंद्र घर में मौजूद है। तो अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो घर भी तब्दील इस हफ्ते में आप लोग कर सकते हैं। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। अगर आप लोग इस हफ्ते में कोई मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। सन इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम, या आप लोग को डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ओवरऑल पूरा हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। सेवन्थ हाउस की बात करें, रिश्तों में रुकावटें या परेशानियां या अज़वाजी ज़िंदगी में परेशानियां, तो 7 नवंबर से वीनस की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तो 7 के बाद कोई रिश्ता आप लोगों का इस हफ्ते में अगर आ रहा है तो 7 के बाद आप लोगों को रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। अगर आप लोगों को शादी, निकाह या कोई डेट फिक्स किया, एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो 7, 8, 9, 10 इन चारों में से कोई भी आप लोग एक तारीख़ रख सकते हैं। आप लोगों के लिए ये तारीखें काफ़ी अच्छी रहेंगी। इन मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं और अगर ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो ये 4 दिन जो है वो इस हफ्ते में काफ़ी अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आप लोगों को ट्रैवलिंग, अगर आप लोग कोशिश करें तो ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस में वीनस सपोर्ट करेगा 7 के बाद, तो कंस्ट्रक्शन वालों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो सकती है वीनस की। और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो सकती है वीनस की। अगर आप लोग सेकंड मैरिज, जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई है और सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी वीनस 7 के बाद काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और जो लोग रूहानियत से रिलेटेड हैं और जो लोग मज़हब से रिलेटेड हैं या काम करते हैं, या आप लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, मज़हबी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो 9th 10th के बाद आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह भी, उम्रे की सादत या कोई मज़हबी ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस इस वक्त, जैसे आप लोगों को पता है, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो बिज़नेस सिचुएशंस थोड़ी सी बेहतर नहीं हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। पॉलिटिशियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहें, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें, मोहतात रहें। कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना हो सकता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें इन चीज़ों को, ताकि आप लोगों के मामलात बेहतर रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अज जल्द सैटर्न की जो है वो रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है, और ऑलरेडी मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा और अपने टाइमलाइन पे भी जो है वो ये वीडियो लगा दूँगा सैटर्न वाली, आप लोग सैटर्न की वीडियो देख सकते हैं। तो इस वक्त आप लोगों को काली चीज़ का सदका करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ता और मंगल वाले दिन या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ भी ज़रूर पढ़ें। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं वो भी ज़रूर पढ़ें, और जो लोग लॉटरी वगैरह लेके बैठे हुए और वो लोग भी इस ये तस्बीह ज़रूर करें, सदका ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं या एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी बताने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा और आप लोगों की परेशानियाँ भी दूर करेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या आप लोग अगर अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए इस हफ्ते में थोड़ी सी जो है वो मैं अनाउंसमेंट शुरू में ही करना चाहता हूँ, क्योंकि जिनका सेंडेंट टॉरस है, जिनका सन साइन टॉरस है, तो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी वीनस आप लोगों का 7 नवंबर को 8th हाउस में आ जाएगा, जो कि आप लोगों का असेंडेंट का भी लॉर्ड है।
और आप लोगों के जो है वो सन साइन जो इनका टॉरस है उनका भी, उसका भी लॉर्ड है। तो जब वीनस छठे, 8वें या 12वें घर में आ जाता है ना, क्योंकि ये 3 घर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जायचे में अच्छे नहीं कहलाए जाते, तो मैं वो बकाया डिटेल जो है वो मैं आपको बकाया डिटेल जायचे की वीडियोस में बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वीनस 8वें घर में आ जाएगा 7 तारीख को। तो जो भी काम है आप लोग अपने इस हफ्ते के, आप लोग 7 से पहले पहले कंप्लीट कर सकते हैं। या आप लोगों का 7, 8, 9, 10 को काम है तो आप लोग डेली अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें। और सदका आपने इतना देना है कि आप लोग साहिब हैसियत सदका दे सकते हैं। और रेमेडी करने के लिए पढ़ाई जो है वो ये है, या काफ़ी हो या गनी हो। 1151 टाइम्स 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वीनस की रेमेडी है स्पेशली। और वीनस इज़ अ साइन ऑफ लव, वीनस इज़ अ साइन ऑफ मैरिज लाइफ, वीनस इज़ अ साइन ऑफ लग्जरी लाइफ। तो ओवरऑल अगर किसी की शादी में भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, किसी की शादी की रुकावटें आ रही हैं, तो वो भी ये रेमेडी जो है वो कर सकता है। तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के नाम भी हैं और सदका भी है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन टॉरस वालों की इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, जिसमें जॉब सिचुएशंस काफ़ी बेहतर है। मार्स की सपोर्ट भी रहेगी और मून की सपोर्ट भी रहेगी। जो इस वक्त जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोगों को जॉब की खुशखबरी मिल सकती है। या जो इस वक्त करीबी ममालिक में मौजूद हैं, आप लोगों को भी जॉब की कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो ज़रूर कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस हफ्ते में आप लोगों को जॉब वगैरह के चांसेस मिल सकती है। सॉरी। बहन भाइयों के साथ अगर आप लोग काम करते हैं या बहन भाइयों के साथ अगर आप लोग ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबार और वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं या गाड़ियों का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी सिचुएशंस काफ़ी बेहतर रहेंगी। अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेकंड हाउस की बात करें तो मरकरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा इस वीक में आप लोगों के लिए। और ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई काम करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड या कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस हफ़्ते में आप लोगों को काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कोई अच्छे काम मिल सकते हैं। फाइनेंस की पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है रिलेटेड टू ऑनलाइन बिज़नेस। या आप लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आप लोग भी इस हफ़्ते अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या आप लोग अगर नात ख्वाह हैं या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाअल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर फोर्थ हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी इस हफ्ते थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, क्योंकि सूरज भी छठे घर में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में टॉरस वालों का। तो मेरी तरफ से प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में फ़िलहाल इस हफ्ते में आप लोगों ने कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी आप लोगों ने साइंस पेपर्स वगैरह कोई ऐसे चीज़ का काम नहीं करना जिसमें इन फ्यूचर आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। इन फ्रेंड ये बात यही करूँगा कि अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो काम करते हैं, ज़राए आमदोरफ़्त से रिलेटेड जो काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाले अशिया को जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। और जिस काम को आप लोग चला रहे हैं तो उसमें आप देखें कि आप करीबी जो लोग हैं वो आप लोगों को जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचाएँ या कोई परेशानी ना दें। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है। और आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है मंगल और इतवार वाले दिन। और आप लोगों ने जो स्टोन पहनना है वो मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो एजुकेशन सेक्टर टॉरस वालों के लिए इस हफ्ते काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप लोग कोई इस हफ्ते में अप्लाई करना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए तो ज़रूर कोशिश करें। जो करना चाह रहे हैं वो ज़रूर कोशिश करें। जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं डेट पिक करके या कोई आप लोगों के इस हफ्ते में एग्ज़ाम है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। सेवन्थ हाउस की बात करें तो मार्स की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, मरकरी की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। तो आप लोग मरकरी का जो काम होता है वो मेंटली डिसीशंस का होता है, मेंटली देखी जाती है सारी पोजीशन। तो आप लोग
मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। अगर आप लोगों का इस हफ्ते कोई रिश्ता आता है या कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जानने वालों में से या बहन भाइयों की तरफ से कोई रिश्ता आता है तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम बात करेंगे ट्रैवलिंग की, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, जो इस हफ्ते लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं इस हफ्ते में। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस की पोजीशन सैटर्न है, 10th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह ताला वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। फ़िलहाल फिल इस हफ्ते में सैटर्न रेट्रोग्रेड ही रहेगा और बिज़नेस कम्युनिटी वालों को डिस्टर्ब कर सकता है। और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए डिलेज़ वगैरह पैदा कर सकता है या रुकावटें वगैरह पैदा कर सकता है। तो ऑलरेडी एज यू नो कि काफ़ी टाइम से सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट बिज़नेस में करना इस टाइम आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो ये रेमेडी ज़रूर करें। इससे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी काफ़ी मुस्तफ़िद होंगे, और जो लोग पॉलिटिशियंस के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जॉब अप्लाई की हुई है, उनके लिए भी जो है वो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। 11th हाउस की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो घर है, तिजारत का जो घर है, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो घर है, वो भी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की नज़र है इस वक्त। तो बड़ा मोहतात रहना है। जो लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर हैं या फ्रीलांस करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 5 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों का जुमेरात का दिन और जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिया, ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर रहेगी। 7 नवंबर से वीनस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, जो गर्ल्स हैं और वुमेंस हैं, जो घरेलू औरतें, मतलब घरेलू औरतें कहने का मकसद है जो घर में रहती हैं ख़वातीन, जो शादीशुदा औरतें हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है। और इंशाल्लाह ताला 7 नवंबर से वीनस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वीनस का जो अपना असेंडेंट है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा इस हफ्ते। मरकरी की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी। डिसीशन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस में मार्स मौजूद है, और कहते हैं कि मार्स जिस घर में मौजूद होता है उस घर को बलवान करता है, फैलाता है। तो फाइनेंस की पोजीशन बेहतर हो सकती है। कोई स्टॉक अमाउंट आप लोगों की, आप लोग अगर कोशिश करते हैं तो इस हफ्ते में आप लोगों को मिल सकती है। और जो लोग ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दोनों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में और पॉजिटिव पोजीशन में मौजूद रहेगा। और मार्स आप लोगों को डिग्री जो है उसकी 15 डिग्री है, फुल ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करेगा। एडल्ट डिग्री है तो सपोर्ट ज़रूर मिलेगी आप लोगों को काम में। जो लोग नात ख्वाह हैं, जो लोग सिंगर्स हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी सिचुएशंस काफ़ी बेहतर रहेंगी इस हफ्ते में। थर्ड हाउस की बात करेंगे तो सूरज की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, तो जेमिनी वालों के लिए जॉब के जो सिचुएशंस हैं वो इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेंगी। और जॉब साइट्स पे आप लोगों को कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। दूसरा ये
बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे। बहन भाइयों के साथ अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जेमिनी वाले, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी मुतवक्की हो सकती है। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो फोर्थ हाउस की पोजीशन है लिटिल बिट नॉट गुड। आप लोग प्रॉपर्टी सेक्टर इस हफ्ते थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो प्रिडिक्शन यही है इस हफ्ते की प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड कि अभी फिलहाल इस हफ्ते कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर में या प्लॉट्स में या ज़मीन में अभी आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी इस हफ्ते में, क्योंकि जब छठे घर में मौजूद होता है सितारा तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना नुकसान के बराबर कहलाया जाता है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा रुक जाएं और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करेंगे तो 7 हाउस बनता है, मतलब 7 नंबर बनता है। वीनस का पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस 7 नवंबर से बेहतर हो जाएगा। तो अगर जेमिनी वालों ने किसी ने भी एग्ज़ाम देना है, कोई भी वटएवर जिस सेक्टर का एग्ज़ाम है, चाहे वो गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल है, आप लोग डेट पिक करके देते हैं, तो आप लोगों ने 7th 8th 9th या 10th इस हफ्ते की डेट पिक करनी है। 7 8 या 9 या 10 इन चारों दिनों में से किसी भी दिन आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये 4 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इन्हीं दिनों में आपका कोई एडमिशन वगैरह भी हो सकता है। और दूसरा, अगर आप लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इन 4 दिनों में कोशिश करें। उम्मीद ज़्यादा चांसेस होते हैं, देखें जो दिन अच्छे होते हैं उसमें ज़्यादा कोशिश करें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मिल सकती है। हम बात करेंगे 7th हाउस की। 7th हाउस में वीनस मौजूद है, तो जेमिनी वालों के लिए लव लाइफ इस हफ्ते 7 नवंबर से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है आप लोगों की। कोई रिश्ता वगैरह देख रहे हैं तो इन 4 दिनों में 7 8 9 10 को कोई रिश्ता वगैरह भी आप लोगों का अच्छा आ सकता है। और कोई बात पक्की वगैरह भी आप लोगों की हो सकती है। कोई डेट रखना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट की, तो इन 4 दिनों में से कोई भी आप लोग डेट भी रख सकते हैं। कोई ट्रैवलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल, तो ये 4 दिन जो हैं 7 8 9 10 इस हफ्ते के, इनमें आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस का जैसे लॉर्ड है वो सैटर्न है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में ऑलरेडी। एज यू नो के सैटर्न काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड है, तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए स्टिल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी वहीं हैं और डिलेज़ वहीं हैं भी। और जो लोग ट्रैवलिंग वगैरह जो कर रहे हैं, मज़हबी ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो मैंने जैसे बताया था, तो उसमें भी आप लोगों के लिए ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। और जो लोग ट्रैवलिंग एंड टूरिज़म का काम करते हैं उसमें भी आप लोगों को परेशानी का सामना देखना पड़ रहा है और डिलेज़ देखने को पड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द अब सैटर्न की बारी है अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करने की। वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा बस परेशानी है, तो मेरा यही प्रेडिक्शन है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें, मोहतात रहें, करीबी लोगों से एहतियात करें और अपने काम को जैसे लेके चल रहे हैं आराम से उसको वैसे ही लेके चलते रहें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में सैटर्न जब डायरेक्ट होगा तो आप लोगों को कामयाबी भी देखने को ज़रूर मिलेगी। 10th हाउस की बात करें तो जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, वो भी वीडियो हम लोगों के चैनल पे मौजूद है। तो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड भी लोग अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें, मोहतात रहें अपने साथियों से या अपने करीबी लोगों से, परेशानी का सामना हो सकता है। हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं जेमिनी वाले इस वीक में, पोजीशन काफ़ी बेहतर है। 2nd हाउस में, एक्सपेंस के हाउस में, फाइनेंस के हाउस में, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लॉटरी लग सकती है। आप लोग कोशिश ज़रूर अपनी लक आजमा के देख लें। तो लकी नंबर आप लोगों का 3 4 5 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक का जो हफ़्ता है वो कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं।
तो कैंसर वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन मिली जुली रहेगी, जिसमें वीनस की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि वीनस आप लोगों का 7 नवंबर को 6th हाउस में आ जाएगा और 7, 8, 9, 10 तो जो इस हफ्ते की सिचुएशन है वो 4 दिन जो है थोड़ा सा जो है वो ख़राब गुजर सकते हैं। वो किस ख़राब सिचुएशन में गुजर सकते हैं वो भी आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग असेंडेंट से स्टार्ट करते हैं। असेंडेंट की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगी। आपका रिलेशन, आपका फैमिली रिलेशन, आपके जो ख़ानदान हैं, आपके जो अपने हैं, उनके साथ आप लोगों के मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो भी आप लोग इस हफ्ते में डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू योर लाइफ, तो ये डिसीजन आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी होगी। और अगर आप लोग कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई अपना काम तब्दील करना चाह रहे हैं, या जो लोग डेली बेसिस पे या जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ बात करें तो अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या कोई ऑपरेट वगैरह करवाना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी कदरे बेहतर है कैंसर वालों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो सन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। आप लोग कोई प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड, या कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या कि आप लोगों का नया काम स्टार्ट हो सकता है। मतलब फाइनेंशियली ऑनलाइन बिज़नेस वर्क करने वालों के लिए कोई जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। या ओवरऑल कैंसर वालों की अगर कोई अमाउंट स्टक है, तो आप लोगों की वो स्टक अमाउंट भी आप लोगों को इस हफ्ते में उम्मीद है अगर आप कोशिश करें तो वापस मिल सकती है। थर्ड हाउस की बात करेंगे तो जॉब सेक्टर थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि राहु और केतु दो ऐसे सितारे हैं जो कि जायचे में परेशान करते हैं, जायचे में आप लोगों को रुकावटें देते हैं, तो थर्ड हाउस में इस वक्त केतु मौजूद है, तो जॉब सेक्टर थोड़ा सा परेशान ज़रूर रह सकता है। अप एंड डाउन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर आप फ़िलहाल कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, आप लोगों के लिए रुकना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो दूसरी जॉब मिलना जल्दी फ़ौरन इसी हफ्ते में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केतु ओवरऑल फुल वीक आप लोगों का इसी घर में मौजूद होगा। तो आप लोग अभी जॉब वगैरह को पंगे ना लें, छोड़े ना, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। ट्रैवलिंग, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग या इन सिटी ट्रैवलिंग आप लोगों की जो है वो होती रहेगी इंशाल्लाह। उसमें कोई आप लोगों की परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जो लोग कानूनी मुआहदात का काम करते हैं, ट्रैवलिंग के अलावा ट्रैवलर टूरिज़म का काम करते हैं, और जो लोग तहरीर का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो 7 बनता है आप लोगों का, वीनस उसका लॉर्ड बनता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, वीनस की पोजीशन 7, 8, 9, 10 बेहतर नहीं है। तो जो भी आप लोगों ने रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, रिलेटेड टू अगर आप लोगों ने घर तब्दील करना है या कुछ भी करना है, तो आप लोग 4, 5, 6 तक आप लोग कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10 इस हफ्ते में जो वीनस की पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, तो आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट 7 to 10 नवंबर नहीं करनी है। कोई घर तब्दील करना है तो आप लोग 4, 5, 6 को कर सकते हैं, और अगर आप लोग कोई मदर के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप 4 या 5 या 6 को कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए करना बेहतर नहीं है। जो लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर लैंड का, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का, आप लोगों के लिए भी सेम सिचुएशंस यही है कि आप लोग 4, 5, 6 को अगर कोई काम बढ़ाना चाह रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग इन तारीख़ों में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग उसके बाद करना चाह रहे हैं तो फिर आपको सफ़ेद चीज़ का सदका देना होगा जुम्मा और पीर वाले दिन, और आप लोगों ने या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करनी होगी। आप लोगों के लिए तस्बीह बहुत अच्छी रहेगी और बहुत रेमेडी काफ़ी बेहतर रहेगी। फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा इस हफ्ते कैंसर वालों के लिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ते में काफ़ी बेहतरी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। मेंटालिटी विथ योर रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर रहेगी।
और आप लोगों का जो पार्टनर है उसके साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। अज़वाजी ज़िंदगी में आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। इस हफ्ते अगर आपको डेट पिक करना चाह रहे हैं, सॉरी फॉर द मैरिज, फॉर द एंगेजमेंट, आप लोग को डेट पिक करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग ज़रूर कोई डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल पूरा हफ्ता इन इवेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और इन मामलात काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलात में भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी नज़र आ रही है, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशन कैंसर वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। कह लें कि आप लोग अगर कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोई अच्छा काम कैरियर वाइज आप लोग कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो अपना कैरियर वाइज भी डिसीजन ले सकते हैं। जॉब से सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं, थोड़ी सी परेशानियां हैं, लेकिन कैरियर वाइज अगर आप लोग को डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि फ्यूचर हमने ये करना है, तो आप लोग ज़रूर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। सेकंड हाउस की बात की मैंने, जैसे ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि केंद्र घर में पॉजिटिविटी बहुत है, एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी, तो कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है कैंसर वालों के लिए। ओवरऑल सिचुएशंस काफ़ी बेहतर हैं। जहां मैंने आप लोगों को बताया वहाँ आप लोग रेमेडी ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला उससे भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और आप लोगों के मामलात में भी आसानियाँ रहेंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के बारे में आगाह किया, और ये हफ़्ता जो 4 नवंबर से 10 नवंबर का जो हफ़्ता है, इन 4 बुर्ज वालों के लिए कैसा गुजरेगा वो सब कुछ इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आगाह किया। रेमेडी, स्टोन, लकी नंबर, जितनी भी जनरल इंटरप्रिटेशंस थी वो तमाम चीज़ें बताई। अगर आप लोग फिर भी अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं, पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं, जिसके लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोग अगर अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।